वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रियंका जी है मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरु जी ऐसा सुना है संतों से कि दिन रात नाम जप करने से जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, लेकिन ये भी सुना है कि काशी में अगर प्राण निकले तो भी मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर संपूर्ण जीवन नाम जप क्यों करें, बजाय इसके कि अंतिम समय काशी प्रवास कर ले और वहीं प्राण निकल जाए। अगर दोनों से एक ही लाभ मिलता है तो क्यों नाम जप करें, कृपया मार्गदर्शन करें। बात यह है कि कब प्राण निकलेगा ये मनुष्य नहीं जानता है, ये भगवान के यहाँ पता है। और ठीक उसी टाइम जब आप बाहर जाओगे काशी के, उसी टाइम प्राण निकल जाएगा। रहते रहो जिंदगी भर काशी में। जिस दिन जरा सा तुम कहीं चेक कराने गए, कोई बीमारी चेकअप कराने गए, या बोले हम आधा घंटा के लिए चलेंगे, और आधा घंटा बीतने के पहले वही काम समाप्त। अब काशी में शरीर छोड़ने वाली बात खत्म हो गई। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। ये शिव जी ने कहा है। शिव जी ने कहा कि मैं जासु नाम बल करऊं विशोकी, जिसके नाम के बल से काशी में मरने वाले जंतु कहा है, केवल मनुष्य की बात नहीं। छोटा जीव जंतु कोई भी हो, मनुष्य के अलावा भी, पशु हो, कीड़ा मकोड़ा हो, वो भी काशी में मर रहा है। पंचकोशी काशी में, ऐसा नहीं कि आज पूरा शहर जो बना हुआ वो काशी। पंचकोशी काशी, 5 कोस की परिक्रमा, जैसे वृंदावन की 5 कोस की परिक्रमा बताई जाती है, ऐसे वहां की परिक्रमा। अब उसने चाहे जो भी जीव हो, जंतु शब्द आया है, मनुष्य नहीं आया। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। पार्वती जी से कहा भगवान शिव ने कि जिसके नाम के बल से काशी में मरने वाले जंतुओं को भी विशोक में कर देता हूं, अर्थात सब प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर देता हूं। और अज्ञान से मुक्त होते ही उसका मोक्ष हो जाता है। ये ज्ञान मार्ग की बात है, लेकिन भाई प्रारब्ध का खेल तो निराला ही होता है। कितने ही लोग वृंदावन में रहने वाले भी बुढ़ापे में चले जाते हैं घर, कहते थोड़े दिन हम वहाँ अपना कुछ मौसम बदल करके आराम करके आएंगे, और फिर आ नहीं पाते। तो बिना साधना की ये काम नहीं हो सकता है। आप काशी में मरने वाली बात मत सोचिए, भजन करने की बात सोचिए। आपका घर काशी बन जाएगा जो आप रात दिन भजन करोगे तो। और यदि आपने भजन नहीं किया तो काशी में मरने के टाइम बाहर निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, वहां मरना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए भगवान के विधान को समझा नहीं जा सकता है। श्री राधे राधे। वृंदावन की भी यही महत्वता हाँ, है। वृंदावन की भी यही बात है। वृंदावन में भी कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है। चले जाते हैं लोग शरीर की तकलीफ देखकर या सुविधाएं देखकर, घर परिवार के बुलाने पर हम नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। ममता आसक्ति बंधन, उनके नाराज होने से कौन सा तुम्हारा बिगड़ेगा लोक परलोक, लेकिन फिर भी उसी को महत्व ज़्यादा दिए हुए हैं। रिश्ता टूट जाएगा, संबंधी नाराज हो जाएगा, वो सब करना था तो भजन कैसे करोगे तुम। तो वृंदावन की काशी की महिमा तो बराबर है, किंतु आप खूब भजन करो, भक्ति करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो, और भगवान का नाम गान करो, मंत्र गुरुदेव ने दिया हुआ जप करो, लगातार साधना में लगे रहोगे तो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कट जाएंगे। और तब
मान लो तुम काशी में या वृंदावन में नहीं भी मरे ना, तो उस समय तुमको भगवान भोलेनाथ या कन्हैया दर्शन देने आपके घर में आ जाएंगे और वही फल प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। गुरुग्राम से रेखा सैनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे राधा नाम और राम नाम बहुत प्यारा है। कभी मैं राधा राधा तो कभी राम राम करती हूँ, नाम लेती रहती हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि एक ही नाम जप करना चाहिए, पर मैं दोनों में से एक को कैसे चुनूं? आपको दो में से एक चुनना है, और वहाँ लोग विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में कितने नाम है? 1000 नाम। अब उस 1000 में से कहाँ से छांट पाओगे, जब दो में से छांट नहीं पा रहे। आपने अपने बच्चे का नाम मान लो कुछ रख दिया, और रिश्तेदार ने, नानी ने दूसरा नाम रख दिया उसका। अब कुछ लोग नाम बुलाते, क्या बच्चा बदल गया? बच्चा नहीं बदल गया, नाम तो भले बदला दिखलाई पड़ रहा, बच्चा वही। ऐसे ही भगवान के 1000 नाम पाठ किए जाते हैं भाई। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, उन सब नामों की महिमा है। आप राधा बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, सीताराम बोलो, वो तुम्हारी इच्छा पर है। नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो, सब भगवान के नाम। 1000 नाम बताए गए हैं, दो नाम के लिए चक्कर में क्यों पड़ते हो? सब कल्याणकारी है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी सुना है कि एक ही नाम पकड़ना चाहिए ताकि मृत्यु के समय वही नाम मुंह से निकले, पर अब डर लगता है कि कभी मृत्यु के समय दोनों में से कुछ भी नाम याद न रहे तो? याद रहने की बात नहीं है, अभ्यास की बात है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, 8वें अध्याय में गीता जी में। अभ्यास को भगवान ने योग कहा है। अभ्यास योग शब्द लिखा हुआ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, यदि तुम अभ्यास योग में युक्त हो गए तो चेतसा नान्यगामिना, तुम्हारा चित्त और कहीं नहीं जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम याति दिव्य पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, फिर उसका दिव्य चिंतन हो जाता है, इसलिए वो भगवान नारायण ही उसको ले जाते हैं, प्रभु ही उसको ले जाते हैं। तो अभ्यास सामान्य बात नहीं है, अभ्यास योग बताया भगवान ने। राधे राधे। कीर्ति जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, महाराज जी गीता जी के 8वें अध्याय के 24वां और 25वां श्लोक के अर्थ बताने की कृपा करें। इस प्रकार का प्रश्न तो उचित नहीं होता, नहीं तो सब शास्त्रों को लोग पूछना चालू कर दें। वो शास्त्र है उसका बताइए, उस शास्त्र वो बताइए। है भक्ति आश्रम में, हाँ गीता जी का भक्ति आश्रम चैनल निकालोगे ना, तो उसमें संपूर्ण व्याख्या हर श्लोक के हर शब्द की है। लेकिन अभी संक्षेप में ही हम बताएंगे, विस्तार से नहीं। 8वें अध्याय का 24 पहुंचे, और आगे कोई प्रश्न ऐसा करेगा तो उत्तर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमने संपूर्ण भक्ति शास्त्र जो अपने हैं, जैसे नारद जी का भक्ति सूत्र है और भगवद गीता है, इसका संपूर्ण व्याख्यान सुनाया। नारद जी का तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन गीता जी का तो पूरा हो गया। तो आप वहाँ से पढ़िए, सुनिए। फिर भी आपने कहा है तो मैं बता 24-25 ये नहीं बताएंगे अभी, इसमें बहुत लंबा है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल खण्माशा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति। अब एक तो धूम मार्ग है, एक अग्नि मार्ग है। अब एक है ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, और दूसरा धूमोरा तीर्था कृष्ण शर्माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम समझो तिरयोगी प्राप्य निवर्तते। एक मार्ग है जहां पर उसका पुनरावर्तन होता है, अज्ञान का मार्ग है वो। और दूसरा है जहां पुनरावर्तन नहीं होता, अर्थात यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक में मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, उसको कहा गया है अग्नि मार्ग, प्रकाश मार्ग, और दूसरा धूम मार्ग, अंधकार का मार्ग। ये 24-25 वाली बात बता रहे हैं। तो उसको अज्ञान का मार्ग कहा गया है। अब उसका विवेचन अभी ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते हैं। राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती जी का चरित्र जानना था मुझे, किस ग्रंथ में मिल सकता है? हाँ, भागवत जी में है, महाभारत में है, दोनों में है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, माता पिता ने सब कुछ दिया, गुरु भी मिलाई, पढ़ाई भी करवाई, अब हम अपने माता पिता के लिए क्या करें जिससे उनको सुख मिले? माता पिता को आप भगवान की कथा सुनाइए, सुनवाइए। उनको जैसे भक्त चरित सुनाइए मोबाइल से, भक्ति आश्रम चैनल निकाल लीजिए, या आप भक्तमाल भी सुना सकते हैं, आप मानस भी सुना सकते हैं। सुनाने में आपको अड़चन आती, बाधा है, सामर्थ्य नहीं सुनाने की, तो आप इस इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। भक्ति आश्रम चैनल से भक्त भगवंत चरित उनको सुनाइए। उनको भक्ति मार्ग की ही बातें करने दीजिए, सांसारिक बात मत करने दो। कह दो प्रार्थना पूर्वक, डांट फटकार के नहीं, और भगवान निवेदित प्रसाद ही खिलाओ, तभी कल्याण होगा। तो आप उनकी सेवा में बड़ी विनम्रता के साथ लगेंगे, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे कि हमको डांटता फटकारता है और हमारा गुरु बनता है, ऐसा कहने लगेंगे। वो अपने को ही महान समझ रहे हैं ना, तो बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करने पर ही कुछ आपकी बात मान सकते हैं। राधे राधे। प्रश्न है, गुरु जी महाराज जी मैं आपसे दीक्षित हूँ। मेरे एक मित्र हैं, नेपाल गए थे, वहाँ गंडकी नदी में स्नान कर प्रभु श्री शालिग्राम जी का विग्रह निकाल कर लाए हैं, जो कि मुझे दिया है। क्या मैं अपने मंदिर में रख कर पूजन कर सकता हूँ? स्थापना कैसे करूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। उन्होंने मेरे से कोई राशि नहीं ली इसके बदले में। कुछ दक्षिणा नहीं ली, वैसे कुछ देना चाहिए आपको। हाँ, यदि आपके पास पैसा न हो और उन्होंने भेंट किया तब तो ठीक है, लेकिन पैसा यदि आपके पास है तो कुछ दो। नहीं पैसा लेते तो कोई सामान दो, कोई भी सामान जो वो ले सकें, या कोई ग्रंथ दो, कोई उनके काम की चीज़, कपड़ा पहना दो उनको। कुछ देने से ठीक रहता है, फ्री में लेने से वो प्रतिग्रह माना जाता है, तो ऐसे फ्री में नहीं लेना चाहिए। हाँ, गुरु अपने शिष्य को दे सकते हैं, कि जो आपके गुरुदेव हों तो आप ले सकते हो, फिर सेवा तो करनी चाहिए। और प्राण प्रतिष्ठा उनकी पहले से हुई है, प्राण प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि भगवान ने वृंदा को ये वचन दिया था कि जब तुलसी बनेगी तो मैं शालग्राम बन जाऊंगा। शालग्राम स्वयं बन गए भगवान, अब फिर कहाँ से दूसरा प्राण ले आओगे जो पहले से बैठ गए उसमें। तो प्राण प्रतिष्ठित है वो। पंचामृत में स्नान कराओ और उनका श्रृंगार करके भगवान के पास में बैठा दो। एक दिन उनके पास शयन कराना, भोग लगाना, बस हो गई प्राण प्रतिष्ठा। श्री राधे राधे। बनवारी लाल जी हैं, नागपुर से। इनका प्रश्न है, संकट आने पर श्री भगवान को पुकारना चाहिए या नहीं? जैसे द्रौपदी, उत्तरा और गजराज आदि भक्तों को पुकारने पर ही सहायता की। दूसरी ओर प्रहलाद, श्री अम्बरीश जी और आदि भक्तों के नहीं पुकारने पर भी सहायता की। अतः हमें क्या करना चाहिए? संकट के समय श्री भगवान को पुकारना चाहिए या नहीं, चुप रहना चाहिए? देखो, एक होता है प्रेम का मार्ग, द्रौपदी का प्रेम का मार्ग था। द्रौपदी कृष्ण को भाई कहती थी, भैया कहती थी, अपने को बहन मानती थी उनका। तो बहन भाई का जो बहुत सच्चा निर्मल प्रेम होता है, उसके कारण से उन्होंने पुकारा था, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदन कौरवैः परिभूतां मां किम न जानासि केशव। ये भाई को पुकारा बहन ने, भाई को बहन ने पुकारा है संकट काल आने पर। और जहाँ ज्ञानी भक्त होता है वहाँ प्रेम का रिश्ता यदि नहीं है तो वो सोचता, अरे वो तो, हम तो अल्प ज्ञान वाले, वो तो सर्वज्ञ हैं, हमको जितना अपना पता उससे हजारों गुना उनको पता है, हम तो आगे का जानते ही नहीं, उनको आगे का भी मालूम है। तो ज्ञान दृष्टि वाला नहीं पुकारता, रक्षा करने के लिए भी नहीं पुकारता। महाराज उड़िया बाबा को जब वो मारने के लिए गणासा लेकर आया था, उन्हीं का शिष्य था, सेवक था उनका, तो महाराज
उड़िया बाबा ज्ञानी पुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने सोचा है तो भगवान को सब पता है, पहले से विधान बनाया हुआ, हम क्यों कहें कि तुम बचाओ हमें। कुछ नहीं पूछा है, बोले ही नहीं। कार्तिकेय जी का चरित्र मैंने सुनाया, या आपने सुना होगा तो याद होगा। ये लक्ष्मण झूला के पास ऋषिकेश में जंगल में शौच के लिए गए थे, चिढ़ने वाला एक मठाधीश बांस मारा उनके सिर पर। लेकिन जब बांस मार रहा था तो वो देखे ऐसे, उनके मन में क्या आया, रक्षिष्यतीत विश्वास, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, दृढ़ विश्वास। विश्वास इतना पूर्ण था कि वहां संदेह का लेश प्रवेश नहीं था। अब वो हंसने लगे कि बांस तो मार चुका है, लेकिन मेरे प्रभु कैसे रक्षा करेंगे ये मैं देखना चाहता हूं। ये नहीं कि रक्षा नहीं करेंगे, संदेह होता तो उठ के भागता हो, संत उठ के भागते, लेकिन भागे नहीं। वो हंसने लगे कि मैं देखता हूं आज प्रभु कैसे बचाते हैं मुझको। बचाएंगे तो निश्चित, क्योंकि मैं उनका दास हूं, अपने सेवक की रक्षा उनको करनी ही करनी। लेकिन आज इस बांस की गिरने पर भी मेरी रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे, ये मेरी जिज्ञासा है। महाराज बांस इतने ऊपर आके रुक गया, उसका हाथ पत्थर जैसा जड़ हो गया, जिसने मारा था हिलता नहीं था हाथ, और वो डंडा भी बांस का उसके हाथ से छूटता नहीं था। शरीर आगे सरकता नहीं था कि भागना चाहा वो कि मैं भाग जाऊं, नहीं तो लोग मुझे मारेंगे, तो पैर नहीं सरकता था। तब वो घबरा गया कि अब तो मेरी मृत्यु इसी तरह होगी लगता है, ये तो बांस न हटेगा न पैर सरकेगा, और अब मेरा हार्ट फेल होने वाला है। इतना व्याकुल हो गया तो वो रो करके बोला, आप मुझे बचा लीजिए। वो बदमाश जो था वो महाराज उन्हीं से कहा, संत से, कि आप मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ़ कर दिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोले मुझे तो तुमने मारा ही नहीं, माफ़ कैसे करूं। माफ़ तो वाली बात तो तब आती जब मुझे चोट लगी होती, चोट ही नहीं लगी तो माफ़ किस बात की। आप खुद भगवान से मांगो, क्योंकि भगवान के विधान में आपने गलती किया है। संत को, भगवत भक्त को मारना उनके यहाँ बहुत गलत माना जाता है। ये गलती तुमने की है तो इसके लिए प्रभु से क्षमा मांगो। वो रोने लगा, वो भी साधु था, मठाधीश था वो रोने लगा, बोला मैंने भी ग्रंथ पढ़े हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे माफ नहीं करेंगे, नहीं माफ करेंगे। आप यदि कृपा कर दो तो माफी मिल सकती है। तो कार्तिकेय जी, उनका नाम, उड़िया बाबा के शिष्य थे कार्तिकेय जी, उन्होंने कहा प्रभु आप इसको माफ कर दीजिए। तब उसका हाथ हिला और बांस नीचे जमीन पर गिरा और वो चरणों में गिरा। बोला आपकी कृपा से माफी हुई, नहीं तो आज मैं मर जाता। अब मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, शिष्य बनना चाहता हूं। बोले जो जो शर्त मैं बताऊंगा वो मानना पड़ेगा। सब मानूंगा, सब मानूंगा। बोले जिनके यहाँ आदेश करते थे कि इतना पैसा ले आओ, अब उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाना पड़ेगा, और केवल लिंगोटी पहन के। ऐसे बहुत सारी शर्तें थी, दीक्षा दिया उन्होंने। वो वास्तव में महान हो गया, वो शिष्य कल्याण हो गया, शिष्य का कल्याण हो गया। दुश्मन बन के गया था, शिष्य बन के लौटा। तो ऐसा जिनको विश्वास होता है भगवान के प्रति, वो क्यों मांगेंगे। उनको पता है कि प्रभु रक्षा करेंगे, तो हम क्यों कहेंगे रक्षा करो। जब उनको पता है, उन महान विश्वासी संत को, कि प्रभु रक्षा करेंगे, दृढ़ रक्षिष्यतीत विश्वास, ये नारद जी का लिखा हुआ जो हम बोल रहे हैं, भगवान रक्षा करेंगे ही, ऐसा दृढ़ विश्वास, तो फिर क्यों कहेंगे कि हमारी रक्षा करो। जिसके विश्वास में कमी रहती वही कहता है रक्षा करो। और द्रौपदी ने जब पुकारा था वो भाई बहन के प्रेम के कारण पुकारा था। श्री राधे राधे। गुरुदेव जी, जैसे परिवारजन और सगे संबंधी के तिरही में जाना पड़ता है, वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए।
आप यदि वैष्णव हो गए हो तो किसी की तरह ही में नहीं जाना चाहिए। रिश्ता टूट जाए तो आज टूट जाए। आवाज आपकी नहीं आई अब आगे की। कल ही दीक्षा लिए हाँ, हैं तो यहीं आप पर। वैष्णव हो गए। जी जी। तो अब आपको किसी की तरह में नहीं जाना है। किसी महान पुरुष, कोई संत भक्त महान हो तो उनके यहाँ के प्रसादी को मांग कर थोड़ा सा ले लेना, उसमें बेइज्जती नहीं महसूस करना। और कितना ही बड़ा राजा महाराजा हो, रिश्तेदार हो, चाहे जो हो, ये जो भक्त नहीं है तो उसकी तरह में नहीं जाना है, रिश्ता चाहे खत्म हो तब भी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, प्रयागराज में अस्थि विसर्जन करके गया में पिंडदान करने से पापी का भी मोक्ष प्राप्त होता है, ये सही है क्या? सही तो है, लेकिन वो शर्तें पालन करनी पड़ेंगी, जो पंडित जी को करनी है, जो यजमान जी को करनी है, जो विधि विधान का पालन है, वो सब होने पर सही है। भगवान ने गीता जी में कहा है ऐसे सकाम कर्मों के विषय में, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान ने कहा यदि श्रद्धा कमजोर है और विधि का पालन सही नहीं हुआ और भंडारा करने में उदारता नहीं की गई, विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, दक्षिणा किसी को नहीं दी, परेशान किया गया, और मंत्र में कोई गड़बड़ी हो गई, बोलने में अशुद्धि हो गई यजमान में या पुरोहित में, तो तामसम परिचक्षते, उसका तामसी फल हो जाएगा। तो ये निष्काम भक्ति में नहीं आता, ये कर्मकांड में आता है। जो आपका विषय है ये कर्मकांड का विषय है। इतने से ही नहीं होगा, इतना आप कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आप हरिनाम संकीर्तन, अखंड हरिनाम संकीर्तन कराओ, नशेबाजों से नहीं, शुद्ध सात्विक भक्तों से कराओ, और आप भी बैठो उसमें, गीता जी का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, ये सब भी करोगे तो जो कमी रह गई वो सब संपूर्ण हो जाएगी, दोष मिट जाएंगे। क्योंकि स्वयं कहा गया भगवान के द्वारा, मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश का लार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। जितने गड़बड़ी हैं, दोष हैं, कमियां हैं, वह सब श्री हरि के नाम संकीर्तन के द्वारा सर्वम करोति निश्चिद्रम, सब निश्चिद्र अर्थात सब के सब दोष मुक्त हो जाते हैं विधियां, इसलिए वो जरूर होना चाहिए। श्री राधे राधे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। गुरुदेव, इनसे संबंधित मेरा प्रश्न था कि जैसे किसी रिश्तेदार या मित्र के शादी विवाह इत्यादि उत्सव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हाँ, वही तो बता रहे थे, अच्छा, प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया कि यदि वो भक्त है तो जाना चाहिए प्रसाद लेने, और ये जो नास्तिक है तो अब दुनिया में चाहे सारे गुण उसके अंदर हैं और नास्तिक है तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए तेरे ही में भोजन करने के लिए। श्री राधे राधे। मानव सबहि राम के नाते, तुलसीदास जी ने लिखा है, मानव सबहि राम के नाते, राम के नाते ही मेरे सारे रिश्ते हैं, और राम जी जिसमें नहीं है वो रिश्ता खत्म। हाँ बोलिए। गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गांव में ये पूछ वो करे हैं क्या, आप ये तिलक काटते हो किसकी भक्ति करते हो? बहुत लोग पूछते हैं, इनका उत्तर। तो तुम कह दो, हम तुम बताने के लिए क्या विवश हैं, तुमको हम बताएं? नहीं, क्या जवाब दे, क्या बताएं उनको? यही कह दो कि गुप्त विषय है, हम आप बताएंगे नहीं। राधे राधे। हरे कृष्णा गुरुदेव, प्रणाम। राधे। गुरुदेव, जो हम लोग इतने वर्षों से पुरानी माला से जो जाप कर रहे थे और जो नाम कल आपसे दीक्षित हुए हैं, वो अब हम उस पुरानी माला आपका क्या करें, और वो उस पुराना जाप और उसका क्या करें? हाँ ठीक है। यदि उस माला पर आपने प्रभु का नाम जप किया है, नाम जप किया है, मंत्र जप किया भगवान का, आपने काली भैरव का जप किया है,
कोई यक्षिणी पिशाचिनी का जप किया है तो वो माला हटा देना ही कल्याणकारी है। और यदि आपने कोई कर्ण पिशाचिनी काली भैरव इन सब का नहीं जप किया है, भगवान के नाम का जप किया है, मंत्र का जप किया है, प्रभु के मंत्र का, तो वो माला आपकी नहीं हटानी है। आपकी माला वो प्रभु की सेवा में लगी रही, इसलिए पवित्र है। आप उस पर करो, नई माला पर एक माला कर लिया करो। नई माला लिया है ना, उस पर एक माला जप कर लो, वो व्यर्थ में नहीं पड़ी रहनी चाहिए, एक माला कर लो। इसके बाद पुरानी माला पर खूब जप करो। ये रखनी दोनों इसलिए है कि एक तो दीक्षा के टाइम मिली है आपको, वो एक प्रकार का सात्विक स्मारक है, और दूसरी बात यह है कि कभी इमरजेंसी में ज़रूरत एक दूसरे की पड़ जाती है, कहीं खो गई है, टूट गई, लेके बंदर भग गया, चोर ले गया, तो उस समय बिना माला के रहोगे तो ठीक नहीं ना, एक माला रहनी चाहिए अतिरिक्त। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।